हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हम जीएसटी से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपको पता है जीएसटी कितना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए एनटीपीसी में और ग्रुप डी में तो ये हर संभव, हर चौथी शिफ्ट में, हर दूसरी शिफ्ट में, हर तीसरी शिफ्ट में तो ये पूछा ही जाएगा। तो इसलिए जीएसटी टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत आवश्यक भी है। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में हम जान लेते हैं। और पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे और उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग 25 के समथिंग। तो इससे ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब हम चलते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर है इसका फुल फॉर्म। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो कस्टमर हैं, जैसे अपन चीनी खरीदने गए बाज़ार में, तो चीनी पर अपन ने टैक्स नहीं दिया, लेकिन जो चीनी मिल है, चीनी मिल मालिक हैं, उन्होंने टैक्स पे कर दिया पहले ही। तो ये इसी तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, जीएसटी। जीएसटी का हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी लागू करने का विचार विजय केलकर समिति ने दिया था। और सबसे पहले जीएसटी लागू किसने किया था? फ्रांस ने। ठीक है, जीएसटी, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी 122वां संविधान संशोधन बिल है ये। और विधेयक कौन सा है? 101वां। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां। और जो विधेयक संसद में पेश किया था वो 122वां है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये 122 नंबर का विधेयक था जो संसद में पेश किया गया, और जो संविधान संशोधन है 101वां था। विधेयक अलग होते हैं। विधेयक अलग ऐसे होते हैं जैसे कुछ विधेयक पास नहीं हुए तो सिर्फ वो विधेयक की श्रेणी, विधेयक की संख्या ही बढ़ा पाते हैं, वो संविधान संशोधन नहीं हुआ प्रॉपर, तो संविधान संशोधन की संख्या कम रह जाती है। इसलिए ये 122 नंबर का विधेयक था, संविधान संशोधन बिल था, और 101 नंबर का संविधान संशोधन था। और सबसे पहले इसको रेटिफाई किया था असम ने, यानी असम ने पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सबसे पहले लागू किया था इसको। जीएसटी के टाइप, जीएसटी 3 टाइप का होता है बेसिकली। सीजीएसटी यानी केंद्र द्वारा लगाया जाता है कर, और एसजीएसटी यानी स्टेट द्वारा लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई कोर्स परचेज किया, कोर्स, या कोर्स का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसमें केंद्र भी टैक्स लगा सकती है और जीएसटी भी टैक्स, एस यानी स्टेट भी टैक्स लगाती है। लगा सकती है नहीं, लगाती है। केंद्र भी टैक्स लगाएगी और स्टेट भी टैक्स लगाएगी, अपना अपना जो भी है। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये एक ऐसा टैक्स है जिसके अंदर एक राज्य की प्रोडक्ट या कोई वस्तु है दूसरे राज्य में जाएगी, तो ये आईजीएसटी केंद्र लगाएगा, और इस दूसरे राज्य को जहाँ पर ये खपत होगी ये वस्तु की, उस स्टेट को ये जो राशि है जीएसटी के, आईजीएसटी के तहत ली जाएगी, उस राज्य को मिलेगी। यानी जिस राज्य के कस्टमर इसको खपत में लेंगे, यानी इसका यूटिलाइज करेंगे, तो उस राज्य को ही ये आईजीएसटी मिलेगी। ये इस तरह का टैक्स है। और जो सामान या कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होती है, उस पर यह टैक्स लगाया जाता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी के फायदे और नुकसान के बारे में देख लेते हैं। ये इंक्रीज इन रेवेन्यू यानी राजस्व में सुधार होता है इससे। बिजनेस करने का प्रोसीजर जो सिंपल होता है, ये जो कंपनीज होती है वो कंपनी सिंपल एक ही टैक्स देती है, और वैसे अलग अलग प्रकार के टैक्स कंपनी को देने पड़ते हैं, कई सारे टैक्स। और जीएसटी के तहत सभी टैक्स का समावेशन सिंपल वन टैक्स यानी 1 जीएसटी में ही इंक्लूड हो जाता है सब कुछ। और इसका सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ही होता है। जीएसटी का मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का प्रावधान है इसमें। ये सारी बातें हैं, ये सब नॉर्मल बातें हैं।
जीएसटी काउंसिल, आपको पता है जीएसटी काउंसिल है। संविधान में जीएसटी काउंसिल को एक नए अनुच्छेद यानी 279A में रखा गया है और इसमें इसके गठन का प्रावधान है। यानी जीएसटी एक काउंसिल है और संविधान द्वारा इसको अंगीकार है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं और भारत का वित्त मंत्री इस काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जीएसटी किस मंत्रालय के अधीन है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि वित्त मंत्री इस काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त और या कर मंत्री इसमें भाग लेते हैं। और जो संविधान मतलब जो प्रोसीजर पास होता है, कोई भी निर्णय पास होता है, तो 3/4 बहुमत के आधार पर ही वो निर्णय पास हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि कितने लोग स्टेट के रहते हैं, तो 1/3 लोग स्टेट के रहते हैं और 2/3 लोग तो स्टेट के रहते हैं जो राज्यों के वित्त और कर मंत्री हैं, और 1/3 केंद्रीय मंत्री होते हैं इसके अंदर, केंद्रीय राज्य मंत्री। जीएसटी में 4 प्रकार की टैक्स स्लैब है, यानी किसी वस्तु पर 5% टैक्स लगेगा, किसी पर 12% और 18% और 28%। यानी ऐसा मर्जी से नहीं लगा सकता केंद्र कि 12 की जगह 13% ले लिया, 14 ले लिया, 15% ले लिया, ऐसा नहीं। कौन से 4 टैक्स स्लैब होंगी, या तो 5% लेगा, या 12% लेगा, या 18% लेगा, या 28% लेगा। और कौन कौन सी चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ये शराब पर जीएसटी नहीं लगता, और पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता, डीजल पर जीएसटी नहीं लगता। आपको पता है इन पर तो सब्सिडी दी जाती है, नेचुरल गैस पर सब जीएसटी नहीं लगता, और इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं लगता। और शराब पर सब्सिडी नहीं दी जाती है, कहीं आपको पता हो कि शराब पर भी सब्सिडी देते हैं, बिल्कुल नहीं। इस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जीएसटी नहीं लगता है। और बाकी सब पर तो पहले और अब भी सब्सिडी दी जाती है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस यानी एलपीजी, और इलेक्ट्रिसिटी पर भी अब सब्सिडी है, चल रही है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस इंपॉर्टेंट है। और पहला राज्य कौन है? तो असम, ये भी आपको याद रखना है। वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान कराना होगा। कुछ राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख रखी गई है, यानी 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और भुगतान कराना होगा। जीएसटी की पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट हैं, आपको पता है 15 डिजिट हैं। जैसे पैन कार्ड में कितनी डिजिट हैं आपको पता होना चाहिए, 10 डिजिट। इस तरह से ये डिजिट पता होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड में कितने डिजिट होती हैं ये आप बिना देखे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है और पहला असम है। अब क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। मैंने बताया जीएसटी किस मंत्रालय के अधीन है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब कवर कर लेते हैं जीएसटी का पूरा नाम, तो आप ये बता सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब अप्रूव किया गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कब अप्रूव किया गया था राष्ट्रपति द्वारा? 8 सितंबर 2016 को, ठीक है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो मैंने आपको बता दिया भारत का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है, ठीक है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था, तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था।
तो मैंने आपको बताया था 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 33। ये पहले टॉपिक करवा दिया, मतलब थ्योरी में आ गए हैं ये सारे क्वेश्चन। जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। ठीक है, असम। संविधान में किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो आपको मैंने बताया था कि विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सबसे पहले सुझाव दिया था। जीएसटी का पूरा नाम ये आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जीएसटी के अंतर्गत कितने इनडायरेक्ट टैक्स और सेस को शामिल किया गया है? तो कितने को शामिल किया गया है? 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस। सेस का मतलब होता है उपकर। उपकर यानी जीएसटी लगा दिया और उसके बाद उसके अलावा सेस लगा दिया उस पर, यानी 2 टाइप से टैक्स वसूल रही है फिर उस सरकार। किसी प्रोडक्ट पर टैक्स के अतिरिक्त टैक्स लगाना उपकर सेस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया था? लोकसभा में तो 3 अगस्त 2016 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो मैंने बताया आपको 279 में जीएसटी काउंसिल है, 279 में, और स्वयं जीएसटी बिल कौन सा है? 269। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर हो गया। 15वें में आंसर बताना है आपको, निम्न में से किसे जीएसटी से बाहर रखा गया है? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को बाहर रखा गया है, पेट्रोल, जितनी भी ये सब्सिडी वाली चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है और इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा शराब को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीएसटी से बाहर है? पेट्रोल आ जाएगा। निम्न में से कौन सी टैक्स स्लैब सही है? मैंने बताया था 5%, 12%, 18%, 28%, ये ऐसे टैक्स स्लैब है। 4 प्रकार के टैक्स स्लैब है। अब इसमें से आ रहा है 18%, तो 18% सही हो जाएगा। निम्न में से किसको जीएसटी में रखा गया है? पेट्रोल को जीएसटी से बाहर है, शराब भी जीएसटी से बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी से बाहर है, और चीनी पर जीएसटी लगती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जीएसटी पंजीयन की संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो मैंने आपको ये पहले बता दिया है, 15 डिजिट होते हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। ये आ गया थ्योरी में, यानी असीम दास गुप्ता थे। ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट अधिकार दिया गया है? मैंने बताया था कि 2/3 राज्यों को है, 1/3 केंद्र के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और जो फैसला लेते हैं वो 3/4 बहुमत से ले लिया जाता है। 2/3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश तो ये फ्रांस हो जाएगा। जीएसटी की चोरी करने वाले को कितने साल की सज़ा निर्धारित है? जिस संविधान संशोधन बिल के अंदर ही थी, 101वां संविधान संशोधन जो हुआ है जीएसटी का, वो
तो उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है जो जीएसटी टैक्स को चोरी करेगा। ठीक है। एसजीएसटी कौन लगाता है? एस फॉर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स और सीजीएसटी, सी फॉर सेंटर यानी केंद्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये एसजीएसटी तो राज्य सरकार लगाएगी। ये हो गया। ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा 25वां। जीएसटी से जीडीपी में कितने % की वृद्धि का अनुमान है? कितने % की? यानी 2% की। केवल जीएसटी यानी टैक्स हटाएंगे और जीएसटी लगाएंगे तो उसके आधार पर 2% की वृद्धि स्वयं परिवर्तन से हो जाएगी, हो गई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक